नमस्कार। आज हम अरिस्टोटल की पोएटिक्स के 8वें अध्याय को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। यूनिटी ऑफ प्लॉट डज नॉट एज सम पर्सन्स थिंक कंसिस्ट इन द यूनिटी ऑफ द हीरो। प्लॉट की यूनिटी, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं, हीरो की यूनिटी पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि हीरो एक है तो प्लॉट भी एक होगा, ऐसा नहीं है। फॉर इन्फिनिटी वेरियस आर द इंसिडेंट्स इन वन मैन्स लाइफ। क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में असीमित घटनाएं होती हैं विच कैन नॉट बी रिड्यूस टू यूनिटी, जिन्हें मिलाकर एक यूनिटी नहीं बनाया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति की जीवन की सारी घटनाएं मिलाकर एक एक्शन नहीं बनाया जा सकता है। एंड सो टू देयर आर मैनी एक्शंस ऑफ वन मैन आउट ऑफ विच वी कैन नॉट मेक वन एक्शन। और इसी प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में अनेकों एक्शंस होते हैं, अपने जीवन में अनेकों एक्शन करता है और उनको मिलाकर हम एक एक्शन ट्रेजेडी का नहीं बना सकते। हैंस द एरर एज इट अपियर्स ऑफ ऑल पोइट्स। अतः ये भूल है, ये गलती है उन सभी कवियों की who have composed a Heraclid, a Theseid or other poems of the kind, जिन्होंने हेराक्लीड या थीसियड को हीरो लेकर अपनी कविताएं लिखी हैं। They imagine that as Heracles was one man, the story of Heracles must also be a unity. वो ये सोचते हैं कि हेराक्लीज एक व्यक्ति था तो उसकी जीवन की सारी घटनाएं मिलाकर एक यूनिटी बनाई जा सकती है। यानी उनके जीवन की सारी घटनाओं को लेकर एक कविता लिखी जा सकती है या एक नाटक लिखा जा सकता है। ये उन कवियों की भूल है। बट होमर एज इन ऑल एल्स ही इज़ ऑफ सरपासिंग मेरिट। लेकिन होमर, जैसा कि वो अन्य सभी कलाओं में, अन्य सभी विधाओं में भी सरपासिंग मेरिट यानी सब लोगों से बढ़कर है, वैसे ही यहाँ भी है। हियर टू, यहाँ भी, वेदर फ्रॉम आर्ट और नेचुरल जीनियस। अब इसको उसकी कला कहें या उसका नैसर्गिक जीनियस कहें, उसकी प्रतिभा कहें, सीम्स टू हैव हैप्पीली डिसर्न द ट्रुथ। यहाँ भी उसने सत्य को पहचान लिया। इन कंपोजिंग द ओडिसी, ओडिसी को लिखते समय, ओडिसी उसने का महाकाव्य है, इलियड और ओडिसी, तो जब उसने ओडिसी महाकाव्य लिखा, ही डिड नॉट इंक्लूड ऑल द एडवेंचर्स ऑफ ओडिसियस। तो उसका जो हीरो है ओडिसियस या यूलिसिस, उसके जीवन की सारी घटनाओं को ओडिसी में उसने शामिल नहीं किया। सच एज हिज वुंड ऑन पारनेसस, जैसे कि पारनेसस पर्वत पर उसको एक घाव लगा था, वो घटना ओडिसी में उसने शामिल नहीं की है। और हिज फेंड मैडनेस, या फिर उसने जो नाटक किया था पागलपन का, एट द मस्टरिंग, सभा में, मस्टरिंग गैदरिंग, सभा में उसने पागलपन का नाटक किया था, मस्टरिंग ऑफ द होस्ट, इंसिडेंट्स बिटवीन विच देयर वॉज नो नेसेसरी और प्रोबेबल कनेक्शन। ये दो घटनाएं ऐसी हैं जिनका ओडिसी का जो मेन प्लॉट है, ओडिसी का जो कथानक है, उससे कोई आवश्यक संबंध नहीं था। तो ये दोनों घटनाएं होमर ने ओडिसी में शामिल नहीं की हैं। बट ही मेड द ओडिसी एंड लाइकवाइज द इलियड टू सेंटर राउंड एन एक्शन दैट इन आवर सेंस ऑफ द वर्ड इज वन। लेकिन उसने ओडिसी और इलियड दोनों का ही कथानक इस तरीके से बनाया है कि वो एक कथानक है, यूनाइटेड है। उसमें अनावश्यक घटनाओं को शामिल नहीं किया गया है। उसके कथानक में कहीं भी बिखराव नहीं है, एक कथानक है, एक कहानी चलती है। एज देयरफॉर इन द अदर इमिटेटिव आर्ट्स द इमिटेशन इज वन व्हेन द ऑब्जेक्ट इमिटेटेड इज वन। जैसा कि दूसरी कलाओं में भी प्रस्तुतिकरण एक होता है जब जो ऑब्जेक्ट जिसको प्रस्तुत किया जा रहा है वो एक होता है। सो द प्लॉट बीइंग एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। इसी प्रकार जो प्लॉट है, कथानक है, वो एक एक्शन का प्रस्तुतिकरण है। मस्ट इमिटेट वन एक्शन एंड दैट अ होल। तो वहाँ भी एक ही एक्शन का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए और वो एक्शन अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए। द स्ट्रक्चरल यूनियन ऑफ द पार्ट्स बीइंग सच। और उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो अंग हैं, ट्रेजेडी के कथानक के जो अंग हैं, जो पार्ट्स हैं या जो घटनाएं हैं उस कथानक की, वो इस तरीके से गठित होनी चाहिए
इफ एनी वन ऑफ देम इज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड, कि उन घटनाओं में से यदि किसी एक को भी हटा दिया जाए या इधर उधर कर दिया जाए, द होल विल बी डिसजॉइंटेड एंड डिस्टर्ब्ड, तो पूरा कथानक अस्त व्यस्त हो जाना चाहिए। यानी वो कथानक ही ना रहे यदि एक भी घटना उसमें से निकाल ली जाए। तो इस तरीके से वो घटनाएं आपस में जुड़ी होनी चाहिए, इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए। फॉर अ थिंग हुज प्रेजेंस और एब्सेंस मेक्स नो विजिबल डिफरेंस, क्योंकि एक ऐसी घटना, कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसा भाग, कोई ऐसी वस्तु, हुज प्रेजेंस और एब्सेंस, जिसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से मेक्स नो विजिबल डिफरेंस, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देता किसी घटना की उपस्थिति या अनुपस्थिति से, तो वो घटना इज नॉट एन ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द होल, उस कथानक का आवश्यक अंग है ही नहीं। तो एक भी घटना यदि ऐसी है जिसके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो घटना कथानक में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए। एक कथानक में वही घटनाएं सम्मिलित की जानी चाहिए जो उसके लिए आवश्यक हैं। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।